आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 15 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 to 14 जो है हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करे थे। ठीक है, तो आइए 15 क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? ए हमको दे रहा है 7 to 9, यानी ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है T7, यानी 7 टर्म क्या दे रहा है? 64। तो कह रहा है फाइंड द S7, है ना, यानी सम ऑफ द S7 टर्म। ठीक है, तो देखिएगा T7 हमको दे रहा है, मतलब कि क्या हो जाएगा? जीपी के n टर्म के, ये देखिए जीपी है ना, जीपी के nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता था बेटा? a इंटू आर की पावर n-1 होता था। यहाँ क्या है? n की जगह 7 हो गया, तो a r 7-1। T7 हमको कितना दे रहा है बेटा? 64 दे रहा है a, ये r की पावर 6 हो गया। a हमको दे रहा है 7 to 9, ये आ गया बेटा 64। तो 64 अपॉन 7 to 9 इक्वल टू r की पावर 6। देखिएगा यहाँ पर r की वैल्यू कैसे निकलेगी? जब हम इन दोनों का पावर सेम हो जाएगा तब बेस इक्वल होगा। ठीक है, जैसे 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 6। 7 to 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 6। आया बच्चों समझ में? यानी कि 2/3 की पावर 6 आ गया, यानी r की पावर 6। देखिएगा पावर दोनों का सेम है तो बेस क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो r की वैल्यू हमारा आ गया 2/3 आ गया। ठीक है, आइए अब देखिएगा हमको क्या निकालना है बेटा? S7। तो क्या फॉर्मूला होता है? देखिएगा r की वैल्यू यहाँ पर 1 से छोटी है, तब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a 1 माइनस आर की पावर n, 1 माइनस आर की पावर n और अपॉन 1 माइनस आर। a हमको दे रहा है 7 to 9, r दे रहा है 2/3, इसकी होल पावर n क्या है? यहाँ पर 7 है, 7 हो गया, अपॉन 1 माइनस 2/3 हो गया। ठीक है, इसको हम लोगों ने सॉल्व करा, 7 to 9 आया। ठीक है, अब देखिएगा क्या होगा बेटा? 2 की पावर 7 का मतलब क्या होता है? 1 to 8 होता है। 3 की पावर 7 का मतलब क्या होता है? जैसे देखिएगा 3 की पावर 6 का मतलब होता है 7 to 9, है ना, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई हम लोग करा देंगे, है ना, तो क्या आएगा? देखिएगा 7 to 9 इंटू 3, ये आ गया, क्या आएगा? 2187 आएगा, अपॉन इसका आएगा 1/3 आएगा। ठीक है, ठीक। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो 7 to 9, ये जो है 3 कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर में चला जाएगा। ये एलसीएम ले लेंगे 1 to 8 अपॉन 2187, तो इससे से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा 9502, ये आएगा। ठीक, नोट कर लीजिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिएगा क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द जीपी विच सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म इज ये। कह रहा है फाइंड जीपी, है ना, हमको एक जीपी निकालनी है। ठीक है, कह रहा है सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म इज -4 दे रहा है। ठीक है, और क्या कह रहा है? जो फिफ्थ टर्म है, देखिएगा क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है फिफ्थ टर्म जो है ना, वो क्या है? 4 टाइम्स द थर्ड टर्म है, 4 टाइम्स द थर्ड टर्म है। ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। कह रहा है फाइंड द जीपी, एक हमको जीपी निकालनी है, यानी कि जीपी क्या होती है बेटा? ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब होती है डैट 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 डैश। ठीक है, तो हमको ये जीपी हमको फाइंड आउट करना है, यानी कि क्या क्या चीज निकालनी है? हमको ए निकालना है और आर निकालना है। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। आर क्या होता है? कॉमन रेशियो होता है। तो देखिए हमको 2 कंडीशन दे रहा है। कह रहा है सम ऑफ द, सम का मतलब प्लस हो गया, सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म इज -4, और जो फिफ्थ टर्म है 4 टाइम्स है किसका? थर्ड टर्म का। ठीक है, तो देखिएगा सम ऑफ द फर्स्ट टर्म क्या है? यहाँ पर ए है। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा बेटा? सेकेंड टर्म तो
ये क्या हो गया बेटा, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म हो गया, इन दोनों का सम कितना दे रहा, -4 दे रहा है, इक्वेशन 1। ऐसे ये देखिएगा T5 जीपी के nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, a r की पावर होता है ना, क्या होता है बेटा फॉर्मूला, Tn इक्वल टू a r की पावर n-1 होता है, ठीक है। देखिएगा तो यहाँ a हो गया, r हो गया, n की जगह क्या है 5 है तो 5 - 1 इक्वल टू 4 टाइम्स। थर्ड टर्म का क्या फॉर्मूला, a इंटू r की पावर n-1, तो क्या आ गया a r की पावर 4 a r स्क्वायर, ठीक है। a से a कैंसिल हो गया, इससे ये r स्क्वायर इक्वल टू 4, r की वैल्यू आ गई +-2, ठीक है। अब एक बार यहाँ पर r की वैल्यू 2 जो है कहाँ पुट कर देंगे, पुट इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखिए r की वैल्यू जो है हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, a और 2a, r की जगह हमने 2 हमने पुट कर दिया तो आ गया ये 2a और a 3a, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गया हमारा -4/3 आ गया, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक। अब देखिए यानी r की वैल्यू आ गया 2, a का वैल्यू आ गया -4/3, ठीक है। तो अब a और r की वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिएगा a की वैल्यू क्या है, -4/3 है और r की वैल्यू क्या था, 2 था, तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे 4 है ना। तो क्या आ जाएगा, -4/3 -8/3 और -16/3 ये एक क्या बन जाएगी, जीपी बन जाएगी, ठीक है, जब r की वैल्यू हमने +2 लिया, ठीक है। अब देखिएगा बेटा, नोट कर लीजिए यहाँ तक, फिर देखते हैं आगे बढ़ रहे हम लोग, ठीक। अब देखिएगा, अब हम लोग r की वैल्यू अगर निगेटिव लेंगे, -2 लेंगे, तो पुट वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तो a माइनस r की जगह -2 हो गया तो आ गया ये, तो -a इक्वल टू -4, a की वैल्यू 4 आ गया, ठीक। तो a r की वैल्यू आ गया, तो क्या आ गया 4 -4 2, तो क्या आ गया 4, a की वैल्यू 4 इंटू r, ये देखिएगा डैश, तो क्या आ गया 4 -8, ये आ गया, ठीक। ये आ गया हमारा जीपी आ गया, ठीक, नोट कर लीजिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, इफ द फोर टर्म, देखिएगा बच्चों क्या कह रहा है, जो फोर्थ टर्म है, 4 टर्म 10 टर्म एंड 60 टर्म, ये दे रहा है x y और z दे रहा है, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो 4 टर्म है x दे रहा है, 10 टर्म y दे रहा है, 16 टर्म क्या दे रहा है, z दे रहा है, ठीक है। तो कह रहा है प्रूव करना है हमको कि x y z जो है जीपी में होंगे, ठीक है। तो देखिएगा 3 नंबर कब होते हैं जीपी में, जब सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म की वैल्यू इक्वल आ जाए थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म की, है ना, यही तो होता था, ठीक। क्या होता था, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म की वैल्यू इक्वल आ जाए थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म के, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म x, सेकेंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये, तो सेकेंड टर्म क्या है, यहाँ y है, फर्स्ट टर्म ये हो गया, थर्ड टर्म z हो गया, सेकेंड टर्म ये हो गया, ठीक है। तो यानी कि अगर हमारी ये चीज आ जाए तो समझ लीजिएगा x y z हमारा जीपी में होगा, ठीक है। तो देखिएगा 4 टर्म हमारा x दे रहा है, तो जीपी के nth टर्म का क्या फॉर्म होता है, a इंटू आर की पावर 4 - 1, यानी कि आ जाएगा ये इक्वेशन 1। ऐसे ही T10 निकालेंगे तो क्या आएगा, a r की पावर 9, और ये हमको दे रहा y, ठीक है। ऐसे ही T16 निकालेंगे तो a r की पावर 15, और ये हमको दे रहा है z दे रहा है ना, ये, ठीक, ये आ गया, ये सेकंड ये थर्ड, ठीक है।
अब देखिए इक्वेशन 1 और 3 को मल्टीप्लाई करा लेंगे, है ना। तो क्या होगा, ए आर क्यूब इंटू ए आर की पावर 15 और ये एग्जेट हो जाएगा, ठीक। इक्वेशन 1 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करा लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 18 एग्जेट, ये क्या हो जाएगा, ए आर की पावर 9 का होल स्क्वायर, ए इंटू आर की पावर 9 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यही चीज देखिए क्या है, वाई है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एग्जेट, ये आ गया। अब यही तो प्रूव करना था क्या, कि एक्स वाई जेड जीपी में होंगे, ठीक। आ गया बेटा, नोट कर लीजिए। हम क्वेश्चन में क्या कह रहे थे, 4 टर्म एक्स दे रहा है, 10 टर्म कितना दे रहा है, वाई दे रहा है, और 16 टर्म जेड दे रहा है, ठीक है। तो कह रहा था प्रूव करना है कि एक्स वाई जेड जो है हमारा जीपी में होंगे। तो जीपी में कब हो गए, जब ये कंडीशन आती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड आती है, ठीक है। हमने क्या किया बेटा, जीपी के एन टर्म का फार्मूला लगाया, फिर इक्वेशन 3 और 1 को मल्टीप्लाई हमने करा दिया, ठीक है। आ गया ये। अब इसको a की पावर 2 आर की पावर 18 है, तो हम इसको क्या चीज लिख सकते हैं बेटा, a इंटू आर की पावर 9 का होल स्क्वायर। a इंटू आर की पावर 9 क्या है, y दे रहा था, हो गया प्रूफ, ठीक। नोट कर लीजिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, है ना। कह रहा फाइंड द सम ऑफ द एन टर्म, सम ऑफ द एन टर्म, है ना। और ये क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए, देखिएगा ये वाले क्वेश्चन में हमको ये नहीं मालूम है कि ये एपी है कि जीपी है ना। तो देखिए केवल हमसे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द एन टर्म, ठीक है भैया। तो क्या करेंगे, ऐसे इन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनको ऐड कर दो, क्योंकि समी तो पूछ रहा है हमसे, डेट 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 कहाँ तक, एन टर्म तक जाएगा। एन टर्म के सम का हमको पूछ रहा है, यहां से क्या लेंगे, 8 कॉमन ले लीजिएगा, ये देखिए आ जाएगा, एन टर्म आ जाएगा, ठीक। अब देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसे 8 8 होगा, 7 7 होगा, 5 5, वो चीज कॉमन लेंगे, फिर यहाँ क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हर एक में 9 से मल्टीप्लाई हमने करा दिया, ऐसे डैट डैट डैश एन टर्म, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा 8/9, इस 9 को क्या लिखेंगे, 10 - 1, 99 को क्या लिखेंगे बेटा, 100 - 1, 999 को 1000 - 1, ऐसे इसको 10,000 - 1 लिखेंगे, डैट डैट डैश और एन टर्म आया बच्चों, ठीक। अब देखिएगा 8/9 हो गया, देखिएगा 10 100 1000 ये एक साथ में हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बेटा, 10 100 1000 ऐसे 10,000 डैट डैट डैश कहाँ तक, एन टर्म तक, है ना। ये देखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा -1 -1 -1 ये कहाँ तक जाएगा बेटा, -n तक जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, -1 -1 -1 कहाँ तक जा रहा है, एन टर्म पर, तो क्या आ जाएगा, -n आ जाएगा। अगर -2 -2 होता तो क्या आ जाता, -2n हो जाता। अगर यहाँ -3 कहाँ तक जा रहा है, एन टर्म पर, तो क्या हो जाता, -3n हो जाता, ठीक है। अब देखिएगा ये कौन सी सीरीज हो गई हमारी, ये हो गई जीपी हो गई, क्यों, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आ रही बेटा, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 100/10 क्या आ रही, 10 आ रहा है, यही तो r होता है, ठीक। ये T2/T1, और अगर हम T3/T2 की वैल्यू निकालेंगे, T3 1000 है, T2 क्या है, 100 है, तो हमने डिवाइड करा तो आ गया 10 आ गया बेटा, क्या आ गया बेटा, 10 आ गया ना, ठीक है। तो देखिएगा दोनों की वैल्यू क्या आ रही, T2/T1 और T3/T2 की वैल्यू सेम आ रही है, यानी कि ये कौन सी सीरीज होगी, जीपी होगी। जीपी में इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा 10, आर भी क्या हो जाएगा 10, यानी कि आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a इंटू आर की पावर n-1/r-1, और ये -n था ही, ठीक है। देखिएगा 8/9 आ गया,
ए यहाँ पर 10 था, आर की वैल्यू भी 10 थी, और ये 10 माइनस 1 हो जाएगा और माइनस n हो जाएगा। यही आंसर आ गया। ठीक, और ज़्यादा सॉल्व करना है, 10 माइनस 1 9 होगा, एलसीएम ले लीजिएगा बस। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जैसे 8 8 होगा, 7 7 होगा, तो वो नंबर कॉमन ले लेंगे, फिर 9 से डिवाइड, 9 से मल्टीप्लाई, फिर 9 को क्या करेंगे 10 माइनस 1, 100 माइनस 1, 1001, 10,001, फिर 10 100 और 1000 10,000 को हम लोग क्या ले लेंगे, ये हम लोग सीरीज ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, और फिर जीपी बन जाएगी, तो जीपी के एन टर्म के सम का फार्मूला हम लोग लगा देंगे। ठीक है, और ये चीज ध्यान रखिएगा, -1 ये कहाँ तक जा रहा है, एन टर्म का, तो क्या आ जाएगा -n आ जाएगा। ठीक है, अगर -2 होता एन टर्म का, तो क्या आ जाता, माइनस का 2n आ जाता। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिएगा 19 क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द इट्स करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 2 4 8। जैसे कह रहा है एक ये ऐसे सीरीज है 2 4 8 है, फिर 16 है, फिर 32 है। एक सीरीज ये हो गई है ना, दूसरी सीरीज हो गई है 1 to 8 8 32 8 to 1/2 है ना। ये दो सीरीज हो गई जो कि जीपी में है, जो कि ये पहली वाली भी जीपी है, ये भी सेकंड, तो दो जीपी हैं। तो कह रहा है हमको इनका सम निकालना है। कैसे, इनके कोरस्पोंडेंट टर्म का प्रोडक्ट का सम हमको निकालना है ना, हमको सम निकालना है। ठीक है, सम ऑफ द, है ना, हमको सम निकालना है। ठीक है, कैसे, कोरस्पोंडेंट टर्म कह रहा है, यानी कि इस सीरीज का पहला टर्म इनटू ये वाली सीरीज का पहला टर्म प्लस, है ना, सम का मतलब प्लस निकालना है। फिर सेकेंड टर्म इनटू इस वाली सीरीज का सेकेंड टर्म, फिर प्लस, फिर 8 इंटू क्या आएगा बच्चों, 8 आएगा। ठीक है, फिर 16 इंटू 2, फिर आएगा 32 इंटू 1/2। ये हमको सम निकालना है बेटा। ठीक है, आ गया होगा बेटा। अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू 2 की पावर, ये 2 इंटू 1 to 8 को क्या हम लोग लिख सकते हैं, 2 की पावर 7 लिख सकते हैं। इसको 2 की पावर 2, 32 को 2 की पावर क्या लिख सकते हैं 5। ये 2 की पावर 3 इंटू 2 की 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। और ये आएगा 16 इंटू 2 32, 32 को क्या लिख सकते हैं बेटा 2 की पावर 5। इसको ये डिवाइड हो जाएगा, ये क्या होगा 2 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा 2 की पावर 8, इंटू में पावर ऐड होती है 2 की पावर 7, ये 2 की पावर 6, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4, ये आ गई सीरीज। ठीक, यानी कि ये देख रहे हैं कौन सी सीरीज बन गई, जीपी, है ना। तो जीपी के 5 टर्म है 1 2 3 4, तो जीपी के 5 टर्म के अब हमको सम निकालना है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या आ गया, 2 की पावर 8 आ गया। कॉमन रेशियो क्या होता है बेटा, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है बेटा, यहाँ पर सेकेंड टर्म देखिए आर जो होता है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म होता है। तो यहाँ सेकेंड टर्म क्या है बेटा 2 की पावर 7 और फर्स्ट टर्म क्या है 2 की पावर 8। कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी आर की वैल्यू क्या आ रही है 1 से छोटा आ रहा है। मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा बेटा S5, n की वैल्यू a क्या है यहाँ पर 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 8, 1 r की वैल्यू 1/2, इसकी पावर n की वैल्यू 5 है और 1/r, ये देखिए आगे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो 2 की पावर 8
32 31/32 1/2 ये 16 हो गया, ठीक है। तो 2 की पावर 8 इंटू 31 और आ जाएगा ये 16, है ना। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 4 बचेगा, है ना, यानी क्या बचेगा 16 इंटू 31। तो आंसर क्या आएगा 496 आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कह रहा था क्वेश्चन ये पहली जीपी है, ये सेकंड, दो सीरीज थी अलग अलग लेकिन थी वो जीपी। तो हमको सम निकालना था इनके कॉरस्पॉन्डेंट टर्म के प्रोडक्ट का। जैसे फर्स्ट का फर्स्ट में मल्टीप्लाई करा, प्लस लगा दिया, फिर सेकंड का सेकंड से मल्टीप्लाई, प्लस लगा दिया, ठीक है। तो हमको कितने टर्म मिल रहे हैं 1 2 3 4 5, तो सम ऑफ द 5 टर्म हमको निकालना था। तो हमने 1 2 8 को 2 की पावर 7 लिख दिया, 32 को 2 की पावर 5 होता है, इसको 2 की पावर 4 होता है, ऐसे 2 की पावर 3 ये आ गया। फर्स्ट टर्म ये हो गया, कॉमन रेशियो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म निकाल लिया, ठीक है, जो कि इसकी वैल्यू 1 से छोटी आ रही है। तो ये वाला फार्मूला हम लोगों ने लगा दिया, है ना, Sn इक्वल टू ये वाला लगा दिया। देखिए बच्चों 20th क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एक ये जीपी है, nth टर्म तक है, एक सेकेंड सीरीज है, ठीक है। तो कह रहा है इनके कॉरस्पॉन्डेंट टर्म का जो मल्टीप्लाई आएगा, है ना, वो क्या आएगा, वो भी क्या सीरीज होगी, जीपी होगी। कैसे, इसका फर्स्ट टर्म, ये वाली सीरीज का फर्स्ट टर्म जो है, मतलब है ना, दोनों का मल्टीप्लाई ये आया, फिर सेकंड का सेकंड में मल्टीप्लाई ये देखिए आया, ठीक है, फिर सेकंड का सेकंड से ये देखिए डैश आया, ठीक है। तो बता सकते हैं ये सीरीज कह रहा है, ये मतलब इनके कॉरस्पॉन्डेंट टर्म का प्रोडक्ट जो है, जो भी आएगा वो भी क्या होगी, एक जीपी होगी। ये हमको प्रूव करना है, यानी कि फर्स्ट का फर्स्ट में मल्टीप्लाई करा है, फिर सेकंड का सेकंड में मल्टीप्लाई, थर्ड का थर्ड में मल्टीप्लाई हमने करा। तो देखिएगा इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा बेटा, ए। अब क्या होगा बेटा, देखिएगा, अगर देखिएगा सेकंड टर्म है ना, ये क्या है, देखिएगा ये जीपी में कब होगा, जब सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म की वैल्यू थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पर सेकंड टर्म क्या है बेटा, ए स्मॉल आर कैपिटल ए और कैपिटल आर। फर्स्ट टर्म क्या है, स्मॉल ए और कैपिटल आर। थर्ड टर्म क्या है बेटा, यही तो है थर्ड टर्म, ये थर्ड टर्म है, सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है। थर्ड टर्म हो गया ये थर्ड, है ना, और सेकंड टर्म क्या है, ए आर ये है, ठीक है, ए से ए, ये से ए से ए, ये है ना। क्या बचा बेटा, ये यहाँ भी देखिए क्या बचा, ये दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब ये क्या होगा, इन दोनों का जो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म का प्रोडक्ट जो आएगा वो भी क्या होगी, एक जीपी होगी, ठीक है। अब कह रहा फाइंड आल्सो, कह रहा फाइंड आल्सो कॉमन रेशो, कह रहा है कॉमन रेशो। तो कॉमन रेशो क्या हो जाएगा बेटा, कॉमन रेशो यहाँ 8 ऐसे कर लो, है ना। तो क्या होगा, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो यही तो होगा बेटा, स्मॉल आर और कैपिटल आर, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिएगा बच्चों 21 क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, जो कह रहा है एक जीपी के हमको 4 नंबर हमको निकालने हैं। तो कौन कौन से होते हैं बेटा, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, है ना, यही हमको नंबर निकालने हैं, यानी ए की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है और आर की वैल्यू, ठीक है। तो कह रहा है, देखिएगा कह रहा है क्वेश्चन में, जो थर्ड टर्म है फर्स्ट टर्म से कितना ग्रेटर है, 9 ग्रेटर है, ठीक है, ये आ गया। यानी कि जीपी के nth टर्म का ये फॉर्मूला होता है, a इंटू आर की पावर n-1 होता है, ठीक है। तो यहाँ n की जगह 3 रखा, तो क्या है, a इंटू आर की पावर 3-1, यानी कि ये आ गया, फर्स्ट टर्म a हो गया ये। फिर क्या कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है सेकंड टर्म 4 टर्म से कितना ग्रेटर है, 18 है। तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, ए आर, ये क्या हो जाएगा बेटा, ए आर क्यूब हो जाएगा, 18, ये इक्वेशन सेकंड, ठीक है बेटा।
अब देखिएगा क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई बाई आर इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा ए आर क्यूब, ए आर और 9r आ जाएगा ये इक्वेशन, ठीक है, आया समझ में। अब ए आर क्यूब की वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ ए आर क्यूब इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या आ जाएगा ए आर क्यूब की वैल्यू क्या है बेटा, ए आर प्लस 9r है, ये चीज थी। अब ए आर क्यूब की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में हमने पुट कर दी, तो क्या आ गया ए आर 9r लेस 18, ए आर से ए आर हो गया कैंसिल, तो 9r इक्वल टू -18, तो r की वैल्यू आ गया -2 आ गया, ठीक। अब r की वैल्यू जो है, पुट वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लीजिए, तो r की वैल्यू -2 है, a हमको निकालना है, ये आ जाएगा 4a प्लस 9, ये आ जाएगा 4a माइनस a, 3a 9, a की वैल्यू 3 आ गई, ठीक। तो r और a की वैल्यू आ गई। अब इस r और a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, है ना, तो क्या a की वैल्यू 3, r की वैल्यू -2, 3r की वैल्यू -2, 3r की वैल्यू ये, है ना, तो क्या आ जाएगा 3 - 6 12, ये आ जाएगा, ठीक। ये वो 4 नंबर आ जाएंगे, कौन कौन से, 3, -6, 12, -24, क्योंकि जीपी में तो है ही है भाई, है ना। ये देखिए, नोट कर लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन था। अब देखिए 22 क्वेश्चन, if the pth, qth and rth term of GP is ABC, तो AB अच्छा देखिएगा 22 क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जो pth टर्म है वो क्या कह रहा है, A है, qth टर्म जो है B है, rth टर्म क्या है, C है, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है, जो कि ये सारे टर्म किस में है, जीपी में है, तो हमको ये प्रूव करना है a की पावर p माइनस q, q माइनस r, a की पावर q माइनस r इंटू b की पावर r माइनस p, c की पावर p माइनस q इक्वल टू 0 इक्वल टू 1, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिएगा कह रहा है यह टर्म a है, स्मॉल a हमको दे रहा है, स्मॉल r ले रहा है, दे रहा है, ठीक है, r दे रहा है, तो हम लोग यहाँ a जो लेते हैं फर्स्ट टर्म वो नहीं लेंगे, कैपिटल A ले लेंगे। यहाँ पर लेट फर्स्ट टर्म हम लोग ले लेंगे कैपिटल A, और कॉमन रेशो ले लेंगे, कॉमन रेशो जो है कैपिटल R ले लेंगे, ठीक है। क्यों ले लेंगे, क्योंकि स्मॉल a तो दे रहा है, स्मॉल r भी हमको दे रहा है, ठीक है बेटा। अब देखिएगा ये टर्म का क्या फॉर्मूला होगा बेटा, कैपिटल A और R, कैपिटल R की पावर P माइनस 1, n की वैल्यू P है, इक्वल टू A, इक्वेशन 1, है ना। ऐसे ही A R की पावर Q माइनस 1 हो जाएगा, ये दे रहा था, है ना। ऐसे ही ये देखिएगा C, ये थर्ड आ गया, है ना, ये आ गया इक्वेशन, ठीक है। अब देखिएगा ए बी सी की वैल्यू हमको, ये LHS है, a की पावर q माइनस आर, बी की पावर r माइनस पी, सी की पावर p माइनस क्यू, ये है। तो a की वैल्यू जो है हम क्या रख देंगे यहाँ पर, a की वैल्यू कैपिटल A और कैपिटल R की पावर p माइनस 1, इसकी होल पावर क्या है, q माइनस r। ऐसे b की वैल्यू रख देंगे a कैपिटल R की पावर q माइनस 1, इसकी होल पावर r माइनस p। ऐसे c की वैल्यू जो है उठा करके यहाँ पर हम लोग रख देंगे, तो a r स्मॉल r माइनस 1 की होल पावर p माइनस q, ठीक है। ये देखिएगा। अब देखिएगा a की पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, a की पावर q माइनस r इंटू r की पावर, देखिएगा बेटा यहाँ पर r की पावर
p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर। ठीक है, ऐसे ही हम लोग a क्या था, a की पावर r माइनस ये हम लोग लिख सकते हैं, और r की पावर यहाँ पर देखिएगा q माइनस 1 और r माइनस p रख दिया। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पर, और फिर हम लोग a की पावर p माइनस q और r की पावर स्मॉल r माइनस 1 p माइनस q। ठीक है, ये देखिए हमने a वाले टर्म को अलग लिख दिया है ना, और r वाले टर्म को अलग हमने। अब देखिएगा a इंटू में पावर ऐड हो जाती है, तो a की पावर q माइनस r लेस r माइनस p और p माइनस q। देखिएगा सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, और कैपिटल R की पावर भी ऐड हो जाएगी, क्योंकि इंटू में पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है ना, इंटू में पावर ऐड हो जाएंगे, तो क्या होगा p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस r लेस q माइनस 1 r माइनस p लेस r माइनस 1 और p माइनस q। ठीक है, इतना पहले नोट कर लीजिए, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, देखिएगा तो यानी कि आ गया a की पावर 0 है ना, और कैपिटल R की पावर देखिएगा आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो क्या आएगा बेटा पी क्यू माइनस आर पी लेस आर, है ना। अब यहाँ q माइनस 1 का r का q में कराया, तो क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस p, और फिर यहाँ आर पी माइनस p माइनस आर क्यू प्लस क्यू। ठीक है, ये देखिएगा, तो देखिएगा पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो गया, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो गया, पी आर से पी आर से ये वाला आर, पी से पी। देखिएगा तो क्या आ गया, ए की पावर 0 कैपिटल आर की पावर 0 हो गया। ठीक है, क्लास है क्या? अच्छा, ठीक, ये आ गया ना। तो किसी की पावर 0 होता है तो 1 होता है, किसी की पावर 0 होता है तो भी 1 होता है, तो 1 इंटू 1 क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो देखिए प्रूफ हो गया कि a की पावर q माइनस आर इंटू बी की पावर r माइनस पी इंटू सी की पावर p माइनस क्यू की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिएगा 23rd क्वेश्चन। क्वेश्चन, वो ये सब जो क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से कर लीजिएगा। जैसे देखिए 23rd क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ द जीपी आर ए एंड बी। तो कह रहा है एक जीपी है, उसका फर्स्ट टर्म जो है ना, वो ए दे रहा है, और जो nth टर्म है वो क्या दे रहा है, भी दे रहा है। ठीक है, एंड इफ p इज द प्रोडक्ट ऑफ द n टर्म, है ना। p क्या है यहाँ पर, जो कैपिटल p है, ठीक है, वो क्या दे रहा है, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म कह रहा है। आ गया होगा समझ में। ठीक है, तो हमको ये प्रूव करना है ए बी की पावर n, मतलब हमको ये प्रूव करना है पी स्क्वायर इक्वल टू ए बी की पावर n, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिएगा फर्स्ट टर्म हमको दे रहा है a, है ना, nth टर्म दे रहा है ये, तो देखिए a तो दे ही रहा है ना। तो यहाँ पर लेट जो फर्स्ट टर्म है हम लोग क्या ले लेंगे बेटा, फर्स्ट टर्म ले लेंगे कैपिटल ए, है ना।
तो ये क्या हो जाएगा, ए स्मॉल आर एन माइनस वन, ये देखिए आ गया, ठीक। और ए तो हमारा है ना, तो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ द एन टर्म, है ना। तो देखिए क्या सीरीज होती है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ऐसे होता है डेट, ठीक। तो कह रहा है ये जीपी, तो कह रहा है इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या दे रहा है, पी दे रहा है ना। तो क्या दे रहा है, ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू ए आर फोर डेट दे रहा है, ठीक है। तो कह रहा है इनका, है ना, ये जो जीपी है इनके प्रोडक्ट जो है, कॉरस्पॉन्डेंट टर्म का प्रोडक्ट जो है फी दे रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ए कहाँ तक है बेटा, एन टर्म तक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ, ए की पावर एन हो जाएगा भाई, ए इंटू ए भाई, ऐसे देखिएगा, ऐसे देखिएगा, ए इंटू डैश 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 कहाँ तक है, एन टर्म तक है। अब आर वाले टर्म, आर की पावर वन, आर इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब डैश डैश डैश, एन टर्म है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ए की पावर वन, ए की पावर वन, ए की पावर वन कहाँ तक है बेटा, इंटू में पावर ऐड हो जाती है, तो वन प्लस वन प्लस वन प्लस डैश 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 कहाँ तक जाएगा, ये एन तक जाएगा। अब देखिएगा ये वाली सीरीज कौन सी हुई, इसमें भी इंटू में पावर ऐड हो जाती है, ये देखिएगा डैश डैश डैश, ठीक। अब देखिएगा ये कौन सी सीरीज बन गई बेटा, एपी बन गई। एपी के एन टर्म के सम का फॉर्मूला लगाए, ए फर्स्ट टर्म वन हो गया, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा जीरो, तो आएगा ये आएगा, है ना। और वैसे भी अगर ए इंटू एन टर्म तक होगा तो क्या होगा, ए की पावर एन आएगा, ठीक है, ठीक है। अगर ऐसे होता ए प्लस होता तो क्या एन टर्म में जाना था, तो आंसर आता ए एन आता, लेकिन इनटू में तो क्या ए की पावर एन आ जाएगा। अच्छा, अब देखिएगा ये वाले सीरीज में हम लोग क्या चीज़ करेंगे बेटा, ये वाला जो है देखिएगा जरा, यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, यानी कि एक टर्म छूट रहा है, तो ये कहाँ तक जाएगा बेटा, ये जाएगा n माइनस वन तक जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा r की पावर वन प्लस टू प्लस थ्री डैश 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 n माइनस वन तक जाएगा, ठीक है, टर्म तक जाएगा, ठीक। अच्छा, अब ये वाली सीरीज कौन सी बन गई बेटा, ये बन गया AP, कौन सा बन गया, ये बन गया AP। तो AP के n माइनस वन टर्म के सम का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ तक है। तो क्या फॉर्मूला होता है बेटा, a की पावर n, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए AP के n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म क्या है, n माइनस वन है, तो क्या हो जाएगा, n माइनस वन बाई टू हो जाएगा, 2a की वैल्यू हो जाएगी वन, n माइनस टू, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा वन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, a की पावर n, r की पावर n माइनस वन बाई टू आएगा, और ये क्या आएगा बेटा, n माइनस टू से टू कैंसिल हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा। तो मतलब कुल मिला के हमारा आ गया है, ये देखिएगा आ जाएगा हमारा जो प्रोडक्ट है, a की पावर n और r की पावर n माइनस वन बाई टू इंटू एन आ गया, ठीक। ये हमारा आ गया फी आ गया, ठीक। अब देखिएगा हमको प्रूफ क्या करना है, पी स्क्वायर इक्वल टू ए बी की पावर n, ठीक है। तो ये वाला टर्म है, तो इसको LHS लेंगे, LHS हो गया, ये RHS हो गया, तो पी स्क्वायर है ना, p की वैल्यू रख दीजिए n माइनस वन बाई टू, है ना। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर दिया तो क्या जाएगा बेटा, a की पावर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर 2n, क्योंकि पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इंटू r की पावर स्क्वायर n, देखिए क्या था, n माइनस वन बाई टू था, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब क्या बचा, a की पावर 2n, r की पावर n माइनस वन, ठीक है। अच्छा, ये क्या था बेटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पर
फर्स्ट टर्म तो दे ही रहा है ए, है ना, तो यहाँ पर ये स्मॉल ए ही हम लोग लेंगे, ठीक है, क्योंकि यह फर्स्ट टर्म तो दे ही रहा है ए, है ना, तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट टर्म वही लेंगे, ठीक है, ए ले लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू आर की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर n। देखिए यहाँ भी पावर में n में, यहाँ भी तो हमने ये जो लिख दिया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 की पावर n। अब देखिएगा ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट टर्म तो है ही है, a हो गया। अब ये हमारा क्या था, ये था हमारा nth टर्म, कितना था, b दे रहा था, तो b हमारा क्या हो गया, a इंटू आर की पावर n माइनस 1, यानी a इंटू आर की पावर n माइनस 1 की जगह भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया, यही हमको प्रूव करना था।